नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर आर जी के क्विज़वाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के उन 50 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी, हथनौरा। क्योंकि भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिले हैं जो कि हथनौरा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल मिला है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनवाली। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बनवाली स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गविष्टि। क्योंकि ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विदेह माधव की कथा जिसमें उत्तर भारत के आर्यकरण का वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। क्योंकि विदेह माधव की कथा जिसमें उत्तर भारत के आर्यकरण का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंह। क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह त्याग। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत के किस राजा ने अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दशरथ, अशोक का पौत्र। क्योंकि प्राचीन भारत के दशरथ राजा ने अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम के लिए। क्योंकि मौर्य काल में कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गांधार शैली की बुद्ध की प्रतिमा में उन्हें अक्सर किस मुद्रा में दिखाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म चक्र मुद्रा। क्योंकि गांधार शैली की बुद्ध की प्रतिमा में भगवान बुद्ध को अक्सर धर्म चक्र मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बयाना, भरतपुर। क्योंकि गुप्त काल में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना से प्राप्त हुआ जो कि वर्तमान में बयाना भरतपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाव चित्रात्मक। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा
और देवी तमा और नदीतमा के नाम से जाना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपकी स्क्रीन पर स्यायद्वाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सापेक्षता का ज्ञान, क्योंकि स्यायद्वाद का सिद्धांत सापेक्षता के ज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। ये आपकी स्क्रीन पर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ये आपकी स्क्रीन पर मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उदक भाग, क्योंकि मौर्य काल में सिंचाई कर को उदक भाग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। ये आपकी स्क्रीन पर प्रसिद्ध यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भागभद्र, यानी काशी पुत्र भागभद्र, क्योंकि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। भागभद्र काशी के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। ये आपकी स्क्रीन पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख, क्योंकि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। ये आपकी स्क्रीन पर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम, क्योंकि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। ये आपकी स्क्रीन पर येलोरा का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर किसने बनवाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दंत दुर्ग, क्योंकि येलोरा का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण दंत दुर्ग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। ये आपकी स्क्रीन पर चोल काल में निट्टम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धान के माप के लिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ये आपकी स्क्रीन पर गुप्त काल में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, क्योंकि गुप्त काल में अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। ये आपकी स्क्रीन पर बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति किस काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल, क्योंकि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति गुप्त काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। ये आपकी स्क्रीन पर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास, क्योंकि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। ये आपकी स्क्रीन पर शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रदामन प्रथम, क्योंकि शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था जिसने सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। ये आपकी स्क्रीन पर सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी यानी राजस्थान और ओमान से तांबे की प्राप्ति करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को खेतड़ी और ओमान से तांबा प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। ये आपकी स्क्रीन पर
ऋग वैदिक काल में अयास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा या कांसा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में अयास शब्द का प्रयोग तांबा या कांसा के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपकी स्क्रीन पर। जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण ज्ञान, क्योंकि जैन धर्म में कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब जैन धर्म में किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह कैवल्य को प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये आपकी स्क्रीन पर। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसफ 1837 ईस्वी में, क्योंकि अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सबसे पहले जेम्स प्रिंसफ ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपकी स्क्रीन पर। मौर्य काल में विविध क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चारागाह भूमि, क्योंकि मौर्य काल में विविध शब्द का प्रयोग चारागाह भूमि के लिए किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं मौर्य काल में जो चारागाह भूमि होता था उस भूमि को विविध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस भारतीय राजा को पंच भारत का स्वामी कहा था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन, क्योंकि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन राजा को पंच भारत का स्वामी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये आपकी स्क्रीन पर। पल्लव काल में घटिका क्या थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च शिक्षा के केंद्र यानी विश्वविद्यालय, क्योंकि पल्लव काल में जो घटिका होता था वह उच्च शिक्षा का केंद्र होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पल्लव काल में विश्वविद्यालय को घटिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये आपकी स्क्रीन पर। चोल साम्राज्य में बिलान व गई भूमि का क्या क्या अर्थ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, क्योंकि चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को बिलानो गई भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये आपकी स्क्रीन पर। गुप्त वंश का वह शासक जिसने सकल उत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन, क्योंकि गुप्त वंश का शासक हर्षवर्धन ने सकल उत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फिर आपकी स्क्रीन पर। कामसूत्र की रचयिता कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वत्स्यायन, क्योंकि कामसूत्र के रचयिता वत्स्यायन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फिर आपकी स्क्रीन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस आधुनिक जिले में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, फिर आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ये आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जल रावी नदी के पानी का बंटवारा, क्योंकि ऋग्वेद में दशराग युद्ध का मुख्य कारण था रावी नदी के पानी का बंटवारा, जिसके कारण से 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये आपकी स्क्रीन पर। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुभद्दा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्दा नामक भिक्षु को दिया था। ऐसा माना जाता है कि सुभद्दा महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने गया था और वहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये आपकी स्क्रीन पर। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक का कार्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्कों का परीक्षण, क्योंकि मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक का मुख्य कार्य होता था सिक्कों का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये आपकी स्क्रीन पर।
शून्य और दशमलव का विकास किस काल में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में, क्योंकि शून्य और दशमलव का विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला शैली में किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बलुआ पत्थर, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल और राष्ट्रकूट, क्योंकि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण सेन यानी बंगाल, क्योंकि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और लक्ष्मण सेन बंगाल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता का स्थल रोपण जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज, क्योंकि सिंधु सभ्यता का स्थल रोपण जो कि पंजाब में है सतलुज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पास बैठाना, यानी गुरु के समीप ज्ञान हेतु, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब गुरु शिष्य को अपने पास बैठाकर शिक्षा देता था यानी ज्ञान देता था, उस क्रिया को उपनिषद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैन धर्म के महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धन का संचय ना करना, क्योंकि जैन धर्म के महाव्रतों में अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन का संचय ना करना, अर्थात हम कह सकते हैं जैन धर्म में धन का संचय ना करने की शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मौर्य काल में सीता भूमि से क्या अभिप्राय था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय सरकारी भूमि से प्राप्त आय, क्योंकि मौर्य काल में राजकीय भूमि यानी सरकारी भूमि से जो प्राप्त आय होता था उस आय को सीता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये आपकी स्क्रीन पर, फायान किस गुप्त राजा के समय भारत आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, क्योंकि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एलोरा की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 से 34, क्योंकि एलोरा की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 30 से 34 बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये आपकी स्क्रीन पर, मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमुक, क्योंकि मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन वंश का संस्थापक राजा सिमुक को माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है? कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RRGK क्विज़वाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।